हेलो गाइस, मैं हूं अजय। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल AJ22 क्लासेस। आज का टॉपिक क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ओके गाइस, तो कल वाली वीडियो में हमने क्या चीज़ें पढ़ी थी? पोषण बारे में पढ़ा था, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। उसमें एक टॉपिक आया था कार्बोहाइड्रेट आया था, तो उसी को आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या होता है और कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर आपके अंदर बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसको किस रूप में कन्वर्ट करके रखा जाता है, फैट या चर्बी किस तरीके से बनती है, इसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो गाइस, आज का टॉपिक बड़ा सिंपल सा है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो गाइस, ये कार्बोहाइड्रेट हिंदी में भी इंग्लिश में भी इसका बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट। हिंदी में भी कार्बोहाइड्रेट ही लिखते हैं। अब गाइस, बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट बना किससे होता है। कार्बोहाइड्रेट में अवयव क्या क्या होते हैं जिससे ये मिलके कार्बोहाइड्रेट बना होता है। तो गाइस, सबसे पहले होता है कार्बन, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्या? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन। तो गाइस, इन तीनों का मिश्रण करके बनाया जाता है, बनता है, क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। ओके गाइस, तो आप इसमें यहाँ पे प्लस प्लस लगा सकते हो। कार्बन हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये अलग से एक संरचना बन जाएगी, इसलिए इसको मैं अलग अलग करके डैश डैश करके लिखा था, क्योंकि इसमें कार्बन भी रहता है, हाइड्रोजन भी रहता है और ऑक्सीजन रहता है। इन सब से मिलके क्या बनना होता है? आपका कार्बोहाइड्रेट बना होता है। अब गाइस, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं उसको देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं उसको देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं, एक सरल कार्बोहाइड्रेट, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट। अब गाइस, जो सरल कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या होता है उसको देखते हैं, फिर उसके बाद में जटिल कार्बोहाइड्रेट देखते हैं। गाइस, जितने भी सरल कार्बोहाइड्रेट में क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहला ग्लूकोज, जो आप देखते हो सलाइन चढ़वाते हो ना, ग्लूकोज। आपको चक्कर आने लगता है, डॉक्टर पास जाते हो, वो देता है एक पैकेज, बोलता है 1 लीटर पानी गर्म करके उसमें 1 पैकेट डालो, ग्लूकोज घोल के पी जाओ, आपको चक्कर आना कम हो जाएगा। तो क्या होता है? ग्लूकोज। पहला ग्लूकोज, दूसरा हो गया फ्रुक्टोज, तीसरा हो गया सुक्रोज और चौथा हो गया लैक्टोज। अब गाइस, जो ग्लूकोज होता है ये क्या होता है? कोशिका ईंधन होता है। क्या होता है? कोशिका ईंधन होता है। तो गाइस, अब हमारी जो बॉडी होती है वो कार्य करती है, तो कार्य करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? ऊर्जा की ज़रूरत होती है। अब ऊर्जा कहाँ पे बनती है? इन हमारे कोशिकाओं में बनती है। अब ऊर्जा को कौन बनाता है? हमारी कोशिका। एक भाग होता है कोशिका के अंदर, कौन? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको बोलते हैं ऊर्जा गृह। क्या बोलते हैं? ऊर्जा गृह। तो गाइस, उस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या जरूरत होती है? इसी ग्लूकोज को। इसी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके हमें ऊर्जा देता है, कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए कोशिका ईंधन किसको बोला जाता है? ग्लूकोज को बोला जाता है। जैसे कि एग्जांपल फॉर, आप मोटरसाइकिल या बाइक चलाते हो तो बाइक में क्या पड़ता है? पेट्रोल पड़ता है। तो मुख्य ईंधन क्या होता है? पेट्रोल होता है। बाकी जो मोबिल होता है वो सेकेंडरी ईंधन होता है। क्या? सेकेंडरी ईंधन होता है। लेकिन जो मुख्य जलता है प्रॉपरली, जिससे वो चलता है आपकी बाइक, कौन होता है? पेट्रोल होता है। तो वही उसी तरीके से हमारी बॉडी में जो चलाता है, हमारी बॉडी को जो चलता है, जिसके कारण हमारी बॉडी चलती है, ऊर्जा देता है जोन, वो क्या होता है? ग्लूकोज ही होता है। ओके गाइस, सेकंड पे आते हैं फ्रुक्टोज। क्या होता है? फ्रुक्टोज। अभी गाइस, ये फ्रुक्टोज जो होता है ये ग्लूकोज से थोड़ा जटिल होता है। क्या होता है? जटिल होता है। ओके गाइस, क्या होता है? जटिल। सॉरी, क्या होता है? जटिल होता है। किससे? इस ग्लूकोज से थोड़ा जटिल होता है। तो गाइज, अब ये किस में पाया जाता है? गाइज, जैसे सेब हो गया, जितने भी मीठे फल होते हैं उसमें क्या पाया जाता है? फ्रुक्टोज पाया जाता है। अब गाइज, इसके बाद में आता है सुक्रोज। क्या आता है? सुक्रोज। अब सुक्रो गाइज सीधा मतलब होता है शर्करा। ये भी बहुत जटिल, ये फ्रुक्टोज से ज़्यादा जटिल होता है सुक्रोज। ओके गाइज, ये किस में पाया जाता है? चोकर में पाया जाता है। इन सब चीज़ों में कौन सा पाया जाता है? सुक्रोज। अगर आप गेहूं का ऊपर का जो छिलका होता है, जिससे गेहूं पिसा के लेके आते हो, उसको चालते हो छन्नी से, तो उसमें जो क्या निकलता है? चोकर निकलता है। उसको खाते हो तो वो हल्का मीठा लगता है, हल्का मीठा लगता है। तो उसमें क्या पाया जाता है? सुक्रोज। यानी कि ये एकदम जटिल होता है। इसको पचाना बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसको पचाने के लिए, इसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब लास्ट में ये ग्लूकोज में टूटता है। तो इस पर भी वीडियो हमने बना दी है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो लिंक आई बटन पे मिल जाएगा, नहीं तो एंड स्क्रीन में आपको वीडियो सजेशन मिल जाएगी, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी पे क्लिक करके देख लेना, नहीं तो आप जो है सर्च करके देख लेना सुक्रोज।
सुक्रोज AG22 क्लासेस ऐसे सर्च करोगे तो पूरा आ जाएगा उस पर वीडियो, उसको भी देख लेना, कहीं से नहीं मिलेगा। अब गाइस इसके बाद में बात करते हैं लैक्टोज। अब गाइस ये लैक्टोज जो होता है इन तीनों से हार्ड होता है लैक्टोज। ओके गाइज, अब ये हो गया। अब गाइज अभी हमने बताया किस किस चीज़ों में पाया जाता है, कुछ और चीज़ें होती हैं जिसमें पाया जाता है, जैसे कि ग्लूकोज किस में पाया जाता है, गन्ने में। फिर चुकंदर में फैक्टोज पाया जाता है, जितने फल होते हैं मीठे लगते हैं। उसके बाद खजूर में सुक्रोज पाया जाता है, ETC। ओके, अब गाइज बात करते हैं सेकेंड वाले पे, जटिल वाले में। तो गाइज जो सरल होता है उसकी संरचना कुछ सरल ही रहती है, लेकिन जटिल होता है इसे ऐंठे गोईठा रहता है, उसको बोलते हैं जटिल। ओके, तो जटिल को क्या, जटिल कार्बोहाइड्रेट को मंड भी बोला जाता है। मंड क्या बोला जाता है, मंड या स्टार्च। ओके गाइज, तो ये किस में पाया जाता है, आलू में। आलू में भी स्टार्च पाई जाती है। आलू मीठी लगती है आप लोगों को, खाते हो तो। चावल, चावल भी मीठा लगता है, अगर सिर्फ चावल खाते हो तो वो भी मीठा लगता है थोड़ा देर। अरवी, अरवी मतलब अरुई, ओके, वो भी मीठा लगता है। मक्का, मक्का भी मीठा है, जिसको आप देहात भाषा में जोनहरी बोलते हो, जिसका आप लावा चबाते हो। पॉपकॉर्न जिसको बोलते हो आप, वो मक्का भी होता है, वो भी मीठा लगता है। साबूदाना ये भी मीठा लगता है। ETC में पाया जाता है कौन, जटिल कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। ओके गाइज, तो इन सब चीज़ों को पचाने में ज़्यादा टाइम लगता है, ना कि इन चीज़ों को पचाने में। ये बहुत तेज़ी से पचते हैं और ये इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसको तोड़ना पड़ता है कई स्टेप में। तोड़ने के बाद में फिर लास्टली ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमारी बॉडी को दिया जाता है कोशिका ईंधन के रूप में। तो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ऊर्जा बनाती है और हमको कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ओके, अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के कुछ और गुणों के बारे में, कुछ और उपयोग के बारे में। तो गाइस जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये क्या करता है, जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। अब गाइस जैसे कि अभी हमने बताया कि हमारे बॉडी को कार्य करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है, यानी कि हमको कार्य करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो ऊर्जा कहाँ से मिलता है, ग्लूकोज से मिलता है। अब ये ग्लूकोज किस में आता है गाइस, कार्बोहाइड्रेट में आता है। तो इस टोटली मतलब ये हो गया, चाहे एक सरल कार्बोहाइड्रेट हो या जटिल कार्बोहाइड्रेट हो, दोनों कार्बोहाइड्रेट ही हैं। अगर ये कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे तभी हमको ऊर्जा मिलेगी। ओके, तो सीधा सा मतलब हो गया, कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारे पूरे बॉडी को, पूरी जैविक क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा देता है। देखिए सेकेंड वाले पे क्या है, एकीकृत कोशिकाएं ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करती हैं। अब हमारे बॉडी को ज़रूरत है मान लीजिए 500 किलो कैलोरी की, और हम खा रहे हैं 1000 किलो कैलोरी। तो गाइस जो 500 किलो कैलोरी है वो तो खत्म होती जा रही है, पर डे उसको खर्च करते रहो। लेकिन 500 किलो कैलोरी जो बच रही है, ऊर्जा या ग्लूकोज जो बच रहा है, वो क्या होगा, उसको एकीकृत कोशिकाएं तुरंत कन्वर्ट कर देंगी, किसमें, ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के बाद में ग्लाइकोजन कन्वर्ट करके रख लेंगी, संचित कर लेंगी। ओके गाइस, तो ये धीरे धीरे करके जब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता जाएगा, फिर लास्टली ये चर्बी के रूप में हो जाएगा। किस में रूप में, चर्बी के रूप में। तभी आप इसे तोंद निकलती चली जाएगी, फैट, मोटे हो जाओगे। तो गाइस मोटा कैसे होता है, आपको ज़रूरत है 500 किलो कैलोरी ऊर्जा की, आप खा रहे हो 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा, तो वो ऊर्जा क्या है, कन्वर्ट होकर आपको फैट के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, तो इसलिए मोटे होते जाते हैं। ओके गाइस, तो मैं आशा करता हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों में शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से, तब तक के लिए जय हिंद।